हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हमने कल देखा था कि अपन ने न्यूक्लियर की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी, कुछ मॉडल भी पढ़े थे। उसके बाद न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी अपनी पूरी हो गई थी पिछले लेक्चर में। फिर अपन ने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो उसमें कुछ प्रॉपर्टी आई थी, जैसे एंगुलर मोमेंटम है अपने पास, जैसे कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी इन सबको फाइंड आउट, यानी मैंने उस टाइम भी बताया था कि पहले यदि अपन को जे फाइंड करना हो और क्या निकालना हो अपन को, जी जे निकालना हो, जे निकालना हो, पेरिटी निकालनी हो, तो उसके लिए एक अच्छा सा मॉडल है, वो है अपने पास सेल मॉडल। तो वैसे तो ये वाला टॉपिक है वो क्या है अपने पास पिछले इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में, मॉडल वाले चैप्टर में। पर अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए इसी मॉडल को अपन क्या कर रहे हैं आज वाले लेक्चर में देखते हैं। तो इसमें सेल मॉडल से अपने पास, वैसे तो ये टॉपिक है, ये बीएससी थर्ड ईयर का भी है, एमएससी फाइनल का भी है, और जो बड़े से बड़ा कंपटीशन एग्जाम होता है, चाहे नेट का हो, जीआरएफ का हो या आईआईटी जेएम का हो, तो उसमें भी लगभग इससे रिलेटेड को एक क्वेश्चन मिल ही जाता है जो कम से कम 5 नंबर का होता है। तो सेल मॉडल बड़ा अच्छा मॉडल है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें कंपटीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा, चाहे जितना भी बड़ा वीडियो हो। इसके 4 केस बनेंगे, इसका मॉडल बनेगा, मॉडल किस बेस पे अपन जे निकालते हैं, किस बेस पे अपन पेरिटी निकालते हैं, तो वो सब इसमें क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए सेल मॉडल। फिर अपन देखते हैं कि इस मॉडल कैसे बनता है, कौन से इसमें केस आते हैं और क्या क्या अपन इसके निकाल सकते हैं। तो अपन बात करते हैं सेल मॉडल की। तो सेल मॉडल से देखो, सबसे पहले तो अपन को इसके फायदे क्या क्या अपन निकाल सकते हैं इससे। तो इससे एक तो निकाल सकते हैं अपन जे का मान, यानी जो जे क्या था अपना एंगुलर मोमेंटम, जो प्रॉपर्टी ली थी अपन ने, तो जे का मान जो आता था उसमें, चाहे वो जे का मान क्या कर सकते हैं अपन यहाँ से सेल मॉडल से निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं, और यहाँ से निकाल सकते हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था म्यू इज इक्वल टू जे और म्यू एन। तो यहाँ पे जे चाहिए, तो जे तो यहाँ से निकल सकता है, बाकी यहाँ से क्या निकालेंगे आप, जी जे, यानी इसका मतलब इस जे की वैल्यू की वजह से क्या निकाल सकते हैं आप, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं और क्या निकाल सकते हैं, और अपन क्या निकाल सकते हैं इससे, पेरिटी निकाल सकते हैं। पेरिटी यानी वही समता, यानी कौन सा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पेरिटी मैंने बताया था, वैसे पिछली बार बता चुका हूँ कि क्या होता है पेरिटी का मीनिंग। तो इससे क्या निकाल सकते हैं अपन, समता निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, एक मॉडल कंसिडर करते हैं, यानी एक डायग्राम बनेगा मॉडल के बेस पे। तो उसी डायग्राम के बेस पे अपन कोई भी नाभिक हो, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस हो, उसका जे का मान, मैग्नेटिक मोमेंट का मान, पेरिटी का मान, क्वार्टर पोल का मान, यानी वो सब मान क्या कर सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, डायग्राम भी अच्छे से बनाइए। तो इसमें सबसे पहले तो किस किस एग्जाम में आ सकता है ये, देखो बीएससी थर्ड ईयर में भी आता है ये। बाकी अब यदि बात करते हैं नेट जेआरएफ, जो बड़े से बड़ा एग्जाम होता है नेट जेआरएफ या नेट का, उसमें भी आता है, आईआईटी जेएम में भी आता है। यानी ये सब जो बड़े से बड़ा एग्जाम होगा उससे रिलेटेड इसका क्वेश्चन कोई भी मिल सकता है। बाई चांस एमएससी के जितनी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं उन सभी में भी क्या आता है, ये वाला टॉपिक आता है। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि इसको आपको कोर्स के साथ साथ बीएससी में भी फ़ायदा मिले और आगे कंपटीशन में भी फ़ायदा मिले, और जो क्वेश्चन आएगा वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का, जो पेपर में मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है वही आता है इसमें से। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देख लो एमएससी लेवल का, चाहे फर्स्ट ग्रेड का, चाहे एंट्रेंस देख लो एमएससी का, आईआईटी जेएम का देख लो, नेट का देख लो, सभी में ये वाला क्वेश्चन आएगा। तो अपन बात करते हैं कि सबसे पहले सेल मॉडल। तो सेल मॉडल होता क्या है सबसे पहले तो सेल मॉडल अपने पास क्या क्या व्याख्या करता है, सेल मॉडल से अपन को फायदे क्या क्या है, तो वो फायदे मैंने बता दिए। एक तो ये क्या करता है, मैजिक नंबर की व्याख्या करता है। मैजिक नंबर अपन ने पढ़े 2, 8, 20, 28, 52 जो भी होते हैं, तो वो जब भी अपने अगले चैप्टर में आएंगे जब अपन व्याख्या करेंगे मैजिक नंबर की। तो एक तो ये मैजिक नंबर को बताता है। उसके बाद अपन क्या निकाल सकते हैं इससे, जे की वैल्यू यानी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और पेरिटी निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं अपने पास इस सेल मॉडल के क्या है, बेनिफिट है। तो ये सब निकालने के लिए अपन एक डायग्राम कंसिडर करते हैं, तो वही डायग्राम देखते हैं अपन। मैं यहाँ सबसे पहले ले लेता हूँ अपने पास ये एन, यहाँ पे ले लिया मैंने एक एल, यानी एन की वैल्यू लेंगे अपन ऊपर लिखते चलेंगे और एल की वैल्यू ऊपर लिखते चलेंगे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जे, यानी यहाँ पर क्या आएगी अपनी जे की वैल्यू आएगी। ये एन है, ये एल है और ये जे है।
एक बार डायग्राम को आपको समझना है कि डायग्राम किस तरीके से बनता है, फिर अपन एक एक एग्जाम्पल एक एक न्यूक्लियस का लेके फिर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ एन, एल और जे की, तो इसमें यदि सबसे फर्स्ट वैल्यू लेता हूँ मैं, एन भी 0 लेता हूँ, एल भी 0 लेता हूँ। तो जे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यानी जहाँ पर एल की वैल्यू जहाँ बाई चांस कितनी ली है अपन ने, 0 ली है, यानी 0 प्लस का 1/2 करना है और 0 माइनस का 1/2 करना है। तो दोनों में वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि जे क्या आता है, मोड में आता है। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, यदि इसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 0 प्लस 1/2, यानी ये कितना देगा अपन को, 1/2। तो इसके जब 0 के लिए बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2। अब अपन और ऊपर चलते हैं, यानी एन इज इक्वल टू कितना लेते हैं, एन इज इक्वल टू लेते हैं अपन 1। तो एल इज इक्वल टू भी कितना लेना अपन को, 1, यानी 0 से ऊपर बढ़ गए, यानी 1 1 ले लिया। यदि 1 लेने की बात करते हैं तो इसमें 1 से 2 कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी, एक तो 1 प्लस 3, 1 प्लस 1/2, यानी यहाँ से जब अपन इस साइड बढ़ेंगे तो क्या करना है, 1/2 ऐड भी करना है और एक बार में 1/2 माइनस भी करना है। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 1 ले लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये तो क्या हो गया, एल की वैल्यू तो कितनी हो गई अपने पास, 1। अब यदि इसको आगे बढ़ते हैं तो एक तो 1 प्लस 1/2 आएगा, एक 1 माइनस 1/2 आएगा। अब नीचे कौन सा आएगा, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि प्लस वाला आएगा या माइनस वाला आएगा। तो इसमें नीचे जो भारी होता है, भारी यानी जो वेट में वजनी होता है, तो वेट में वजनी कौन है, प्लस है या माइनस है, ऐड होता है वो भारी होगा। तो क्या कर सकते हैं, जो नीचे आएगा वो कौन सा आएगा, भारी वाला आएगा। तो जो वजन में वो ज़्यादा होगा वो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो यानी अपन लिख सकता हो कि 1 प्लस 1/2, तो ये अपना क्या आ जाएगा, 3/2। ऐसे यदि ऊपर बढ़ते हैं तो ये क्या आएगा अपने पास, 1 माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1/2। तो ये क्या देगा अपन को, 1/2। तो आपको 2 स्टेप तो समझ आ गई होगी। एन क्या लेना है, सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से 0 प्लस 1/2, तो 1/2 ले लिया, यानी जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1/2। यदि अपन ऊपर बढ़ते हैं, यानी एन इज इक्वल टू 1 लिया, तो यहाँ पे क्या ले लिया, 1। तो 1 की 1 प्लस 1/2 किया तो 3/2, 1 माइनस 1/2 किया तो 1/2। फिर अपन और ऊपर आगे बढ़ते हैं, और ऊपर आगे बढ़ते हैं तो एन इज इक्वल टू कितना लेते हैं अपन, 2 लेते हैं। तो 2 लेते हैं तो अब देखो, अब जैसे एन इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो यहाँ तक तो सिंगल सिंगल था। अब यदि एन इज इक्वल टू 2 लेते तो इसमें 2 केस लेने, एक तो जो अपन मान सकते हैं कि जो सम, जैसे 2 के अपने पास सम है, तो सम एक तो ये संख्या लेनी है एल के लिए, और इससे जो छोटी वाली संख्या होती है 0 वो भी लेनी। तो यहाँ मैंने एक बार के लिए तो ले लिया, इसकी 2 वैल्यू ले ली, एक तो ले ली 2 के लिए और एक ले ली 0 के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 में कितना आएगा अपने पास, यानी बात करते हैं अपन 2 प्लस 1/2, यानी 2 प्लस 1/2 यानी क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1/2 कितना होता है, 4 और एक 5/2, तो ये तो आ जाएगा अपना 5/2। यदि मैं बात करता हूँ कि 2 माइनस 1/2 की, तो 2 माइनस 1/2 कितना आएगा, यानी 2 माइनस 1/2 कितना आएगा, 3/2, तो ये आ जाएगा अपना 3/2। अब देखो इसमें अपने पास क्या आ रहा है, जो 0 की वैल्यू है वो क्या आ रही है अपने पास, यानी यहाँ पे एक 0 लिया, तो 0 में केवल क्या लेते हैं, प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा अपना प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा अपने पास एल इज इक्वल टू 2 के लिए। अब अपन बात करते हैं और ऊपर बढ़ते हैं, और ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होगा, ये तो सब क्या है, एल की वैल्यू है। और ऊपर बढ़ते हैं तो इसके बाद आएगा अपने पास एन इज इक्वल टू, मान लिया कि क्या आएगा, 3 आएगा। यदि मैं 3 यहाँ पे लेता हूँ, यानी एन इज इक्वल टू क्या ले लिया, 3। अब देखो 3 कैसा है अपने पास, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, एक तो एल की वैल्यू 3 भी लेनी है, और 3 से कम में ऑड नंबर और कौन सा आता है अपने पास, 1 आता है। तो 3 और 1 दोनों लेने, तो सबसे पहले तो क्या लेंगे अपन, 3 वाला लेंगे। तो ये मैंने ले लिया 3 वाला, यानी एल की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू 3 के लिए क्या किया अपन ने, एल की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस का 1/2 कितना हो गया अपने पास, 2 और क्या 6, यानी 6 और एक 7/2, तो ये हो गया अपना 7/2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 6 नहीं 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। अब अपन देखते हैं कि 3 तो ले लिया, अब इसके साथ इससे कम कौन सा आता है, 1 भी आता है, तो 1 भी लेना है। यदि 1 प्लस 1/2 करें तो वो क्या आता है, 3/2, यानी वो इसके नीचे आना चाहिए, यानी 1। यदि मैं बात करता हूँ कि 1 प्लस 1/2, तो 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2, और 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये किसके लिए हो गया अपने पास, 3 के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 के लिए। यदि 4 के लिए बात करें तो क्या आना चाहिए अपने पास, मान लिया कि ये क्या ले लिया अपन ने, 4 ले लिया, 4 ले लिया, तो ऊपर क्या आएगा अपने पास। अब देखो 4 में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो 4 आएगा ही आएगा,
4 के बाद 2 भी आएगा और 2 के बाद 0 भी आएगा, यानी एन की कितनी वैल्यू देगा, ये 3 वैल्यू देगा। तो अपन लिख सकते हैं कि 4 के लिए कैसे आएगा अपने पास, सबसे पहले 4 के लिए बात करें तो ये n इक्वल टू 4 के लिए हो गया अपने पास, यानी 4 प्लस 1/2, तो ये कितना देगा 9/2। ऐसे ही 4 माइनस 1/2 देगा तो कितना देगा 4 माइनस 1/2, 8 और 1 7/2। अब यदि बात करते हैं कौन से 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 में कितनी वैल्यू 2 प्लस 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना देगा अपन को 5/2, 4 और 1 5/2। और ऐसे ही 2 माइनस का 1/2 देगा तो वो कितना देगा अपन को 2 माइनस का 1/2 यानी 3/2। अब बात करते हैं अपन 0 की, तो इसमें 0 भी आएगा, तो 0 का आएगा अपना, यानी 0 वाली स्टेट आएगी तो वो इसके बीच में आना चाहिए, यानी 1/2। यानी ये क्या हो गया अपना एक सेल मॉडल का डायग्राम हो गया, जिसमें ये क्या अपने पास वैल्यू ली अलग अलग, यानी देखो n इक्वल टू ये ले लिया, यानी मैं लिख सकता हूँ यदि इसी को भी डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा अपना सेल मॉडल। तो देखो वैसे तो अपने पास आप इतना बना लोगे तो भी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला पूछा नहीं जाता, यदि पूछा जाएगा तो आपको मैक्सिमम 40 या 50 के एवरेज में पूछा जाता है। यदि और भी ऊपर बन सकता है, ऐसे ही 5 लोगे तो क्या आएगा 5 3 एल की वैल्यू यदि 5 के लिए लेते हो तो 5 के लिए कितना आ जाएगा अपने पास, 5 के लिए आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी और जो भी तीनों नंबर है 5 और 5 से नीचे वाले वो तीनों आएंगे। तो इस तरह से अपना क्या बनेगा सेल मॉडल। एक बार इसको वापस देख लो, करना क्या है सबसे पहले n इक्वल टू n की वैल्यू लिए मैंने 0 से स्टार्ट की है, l की भी वैल्यू 0 से स्टार्ट की है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1/2 करना है तो कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब ऊपर बढ़ते हैं, अब देखो इसमें आप कहोगे कि 0 माइनस 1/2 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैसा आता है जे मोड में आता है, तो 0 माइनस 1/2 करोगे तो भी वो क्या आएगा 1/2 ही देगा, इसलिए एक ही स्टेट बनेगी इसकी। अब यहाँ पे अपन ने किया 1 के लिए लिया, तो 1 के लिए अपने पास दो केस हो सकते हैं, तो 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2 किया तो कितना आया 3/2, 1 माइनस 1/2 किया तो कितना आया 1/2। ऐसे ही अपन और ऊपर बढ़ती आते अपन अपने पास 2 के लिए। अब देखो यहाँ पे 0 से न कोई छोटी संख्या होती है न 1 से कोई छोटी संख्या होती है, यानी ये क्या ऑड है, ऑड 1 से छोटा और भी कोई नहीं होता, तो वो अपन ने नहीं लिया। अब आते हैं अपन 2 पे, यानी n इक्वल टू कितना ले लिया 2 ले लिया। 2 क्या अपने पास इवन नंबर है, तो इवन में देखते हैं तो 2 से और छोटा कौन सा हो गया 0, तो 2 के लिए हो जाएगा 2 प्लस 1/2 5/2, 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, और जो भी 0 आएगा 0 के लिए हमेशा कितना होता है 0 प्लस 1/2 1/2। यहाँ भी लिखना हो तो लिख सकते हो कि 0 प्लस 1/2 कितना होगा 1/2। अब अपन देखते हैं कि इसमें 3 ले लिया, अब 3 में क्या हो गया अपने पास, इसमें 3 है, 3 के लिए 2 केस हो जाएंगे, एक तो 3 के लिए एक 1 के लिए, नहीं 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड से छोटा कौन सा होता है 1, 1 भी ऑड है तो इन दोनों के लिए हो जाएगा, तो 3 प्लस 1/2 कितना हो गया 7/2, 3 माइनस 1/2 कितना हो गया 5/2। अब यदि 1 है तो 1 प्लस 1/2 3/2, 1 माइनस 1/2 1/2। इसके ऊपर बढ़ते तो 4 के लिए, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2 9/2, ऐसे ही 4 माइनस 1/2 7/2, ऐसे ही 2 के लिए हो जाएगा 2 प्लस 1/2। यानी इसमें डिफरेंस केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 0 से स्टार्ट करना है, और जब 0 है तो 1 स्टेट, 1 है तो 1, ऐसे ही 2 है तो अपने पास 2 बनेगी, 2 और 0 के लिए, एल की वैल्यू 2 भी है और 0 भी है, यहाँ पे एल की वैल्यू 3 भी है 1 भी है 4 2 और 0, ये सब क्या है एल की वैल्यू। अब अपन देखते हैं कि इसमें कितने कितने चाहे प्रोटॉन के लिए निकाले चाहे न्यूट्रॉन के लिए निकाले, यानी कितने पार्टिकल मैक्सिमम आ सकते हैं। तो पार्टिकल की यदि संख्या देखें तो पार्टिकल की संख्या देखो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे 2, यानी जो जो ऊपर वाली संख्या लिखी हुई है उसमें क्या करना है 1 ऐड करना है। यदि यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या अपने पास 1/2, यानी ये 1/2 है, तो 1/2 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आ सकते हैं 2 आ सकते हैं। इसमें देखें तो बात करें तो कितने 3 है, तो यहाँ पे कितने आ सकते हैं 4 आ सकते हैं, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं, यहाँ पे वापस 1 है तो 2 आ सकते हैं, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पर 8 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यहाँ पे कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, यहाँ पे 6 आ सकते हैं, यहाँ पे 8 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं और 4 आ सकते हैं। अब अपन बात करें कि ये मैजिक नंबर को कैसे डिफाइन करता है, तो मैजिक नंबर भी यहाँ से निकलते हैं, देखो 2 और 4 6, 6 और 2 8, तो सबसे पहले 2 भी क्या एक तरह का मैजिक नंबर है, यानी 2 भी क्या अपना एक तरह से मैजिक नंबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या होगा अपने पास
ये 2 क्या हो जाएगा, मैजिक नंबर। इसके बाद यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 2 8, यानी यहाँ तक भी क्या आएगा अपना एक मैजिक नंबर आएगा 8। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 8 के बाद कितना आता है, 28 आता है, तो 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 28, यानी यहाँ तक क्या आएगा अपना मैजिक नंबर 28 आ जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो क्या आता है अपने पास, और भी आता है 28 और 4 32, 32 और 6 38, 38 और 2 46 और 50, 50 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 50, 50 और यहाँ की बात करेंगे तो 56, 56 और 8, ऐसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे तो ये क्या होगा, जो आगे आगे नंबर आएंगे वो मैजिक नंबर आएंगे। तो वैसे मैजिक नंबर का अपन को ज़्यादा देखना नहीं है, अपन को तो जो चीज़ देखनी है, एक तो जे की वैल्यू, एक एयर की वैल्यू कैसे निकलती है और एक पैरिटी कैसे निकलती है। तो ये वाला आपका क्या हो गया, सेल मॉडल हो गया। इस एक बार इसको अच्छे से देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन उसके कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस बात पे आते हैं। देखो इसमें अपने पास 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे बनेंगे, देखो केस फर्स्ट अपने पास होगा यदि जेड क्या हो अपने पास, जेड क्या हो, इवन हो या ऑड हो। यदि जेड भी इवन हो और न्यूट्रॉन भी इवन हो, यानी एन भी इवन हो। एन मतलब न्यूट्रॉन की संख्या है, यहाँ पे स्मॉल से लिखो तो स्मॉल से, यानी जेड तो क्या प्रोटॉन की संख्या एन है। यदि ऐसा कोई केस है जिसमें प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सम हो और एन भी क्या हो, सम हो, उसका हमेशा जे कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका यदि इवन इवन केस आता है तो उसका हमेशा जे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि पैरिटी की बात करें तो पैरिटी भी कैसी आएगी अपने पास, पैरिटी क्या होती है, यदि पैरिटी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था -1, और साथ में यदि प्रोटॉन के लिए निकालते तो Lp आता है, न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे तो Ln आता है। यदि L रहेगा तो ये भी क्या अपने पास -1 का क्या देगा, 0 देगा। 0 यानी अपन कह सकते हैं कि ये भी कैसा आना चाहिए अपने पास, जो पैरिटी आनी चाहिए पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो ये कैसा आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये वाला जो फर्स्ट केस है अपने पास, वो क्या अपने पास, यदि z इज इक्वल टू क्या है, इवन हो, n इज इक्वल टू इवन हो, तो j इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। उसकी पैरिटी हमेशा कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो 6C12, यदि एग्जाम्पल देखते इसका 6C12, यानी इसमें देखो जेड की संख्या कितनी है अपने पास, 6 है, एन की संख्या कितनी है अपने पास, 6, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6, यानी 6 6 क्या है अपने पास, इवन नंबर है। तो इसके अपन जो जे कहेंगे वो जे कितना आएगा, 0 आएगा। इसकी जो पैरिटी आएगी वो कितनी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि जो इसका जे पी, यानी इसको लिखते कैसे अपन, जे यहाँ आएगा, पैरिटी यहाँ आएगी, यानी इसको अपन लिखेंगे 0 प्लस का। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम जे की वैल्यू, और क्या हो जाएगी इसकी पैरिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट केस अपने पास ये है, यदि जेड क्या हो, इवन हो, और एन भी क्या हो, इवन हो। तो जब इवन इवन केस में बात करें तो जे भी कितना आ जाएगा, 0। अब यदि अपन मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है अपन ने, म्यू इज इक्वल टू जी जे जे म्यू एन। अब यहाँ पे देखो जब जे ही 0 हो गया, यानी ऐसा केस जिसमें एन एन क्या हो, इवन हो, जेड भी इवन हो और एन भी इवन हो, तो जे 0 हो गया तो अपना म्यू भी क्या देगा, 0 देगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी सम पार्टिकल के लिए यदि मैग्नेटिक मोमेंट माना जाए तो वो भी कितना होगा अपने पास, 0 होगा। तो फर्स्ट केस तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस यानी केस नंबर 2 पे आते हैं। तो ये केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपन केस नंबर 2, यानी केस 2 क्या कहता है, यदि देखो इसमें 2 कंडीशन बन सकती है, यदि जेड क्या हो अपने पास, इवन हो, और एन क्या हो अपने पास, ऑड हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जेड क्या हो अपने पास, ऑड हो, और एन क्या हो अपने पास, इवन हो। तो अपन को क्या करना है, जिसमें कोई ना कोई एक ऑड होना चाहिए, चाहे प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की संख्या है, प्रोटॉन क्रमांक है, प्रोटॉन का संख्या है, वो क्या होनी चाहिए, ऑड होना चाहिए, या फिर न्यूट्रॉन ऑड होना चाहिए। यानी इन दोनों में से एक केस लगेगा, या तो ये वाला लगेगा या ये वाला लगेगा। तो अपन को जब ऑड वाली संख्या आती है, यानी हमेशा जो
जे निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे अपन, जे और पैरिटी किसके लिए निकालेंगे, हमेशा ऑड के लिए निकालेंगे, ऑड के लिए निकालेंगे। तो ये मैंने लिख लिया कि ऑड के लिए निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो वो देखना है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, क्या लोगे एग्जाम्पल, 3, बोलो क्या ले, 3 लिथियम 7 ले ले, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन 3 लिथियम 7। यदि इसमें बात करें कि अपने पास जो जेड है वो कितना है, जेड की संख्या कितनी है अपने पास, 3 है, यानी ये जेड है। यदि एन की बात करें तो न्यूट्रॉन कितना है अपने पास, न्यूट्रॉन कैपिटल से भी लिख सकते हो, स्मॉल से भी लिख सकते हो, कई जगह कैपिटल भी मिलेगा, कई जगह स्मॉल भी मिलेगा। तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 यानी 4। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास क्या है, जेड इज इक्वल टू 3। अब देखो किसके लिए निकालना है अपन को, ऑड के लिए। तो ऑड क्या अपने पास, प्रोटॉन है। अब इसको मैं देखूँ कि इसका जे कितना आएगा, यानी अपन किसके लिए बात करते हैं, प्रोटॉन के लिए, क्योंकि जो ऑड होता है उसको निकालना है। तो ये आ जाएगा अपने पास प्रोटॉन के लिए। अब देखो इसमें अपने पास पार्टिकल कितने बनने, 3 बनने। तो 3 बनने, तो देखो यहाँ पे 3 कहाँ आ सकते हैं, 2 तो आपके पास यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे। अब इसके ऊपर कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, यानी जो 3 आएगा, तीसरा आएगा, वो कहाँ आएगा अपने पास, जस्ट इसके ऊपर वाली स्टेट में आएगा। यानी जे की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3/2। देखो यहाँ पे जे की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, जब अपन को कितने बनने हैं, 3 बनने हैं, 3 बनने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, उसके ऊपर का इस सेट में आएगा, इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ सकते हैं। यानी अपन को तो कितनी चाहिए, 3 ही चाहिए, तो वो किस स्टेट में आएगा, यानी जे की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3/2। तो यहाँ पे जो जे होगा वो तो कितना होगा, जे प्रोटॉन होगा अपने पास 3/2। अब यदि बात करते हैं एल की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होगी, जब 3/2 यहाँ पे, तो इसके लिए एल की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल पी इज इक्वल टू 1। तो अपन बात करते हैं कि जे पी 3/2 आ गया, एल पी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसके आगे क्या आएगा, अब अपन को क्या निकालना है, जे निकल गया और एल की वैल्यू निकल गई। अब अपन निकाल सकते हैं पेरिटी, यानी पेरिटी की वैल्यू क्या होगी अपने पास, -1 की पावर एल पी। यदि एल किसके लिए, पी के लिए निकला है, तो ये क्या होगा, -1 की पावर एल की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये इसका रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो जे पी यानी जे और पेरिटी होगा वो क्या होगा अपने पास, 3/2 ये माइनस हो जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू और इसकी पेरिटी कितनी हो जाएगी, नेगेटिव। तो आप चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस ले लो, कोई सा भी नाभिक ले लो, उससे क्या कर सकते हो आप, कोई भी पार्टिकल की जे निकाल सकते हो और उसकी पेरिटी निकाल सकते हो। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास सेकंड केस। जो इसमें करना क्या है अपने पास, या तो जेड इवन होगा या एन ऑड होगा। ऑड होगा वो उस वाला कंसेप्ट लेना है, जिसको जो ऑड है, चाहे ऑड प्रोटॉन के लिए हो चाहे न्यूट्रॉन के लिए। अपन को ऑड है तो ऑड न्यूट्रॉन के लिए लेना है, ऑड प्रोटॉन के लिए तो ऑड प्रोटॉन के लिए लेना ऑड के लिए, ऐसे नहीं कि इवन के लिए ले लो। तो ये हो जाएगा जैसे Z इक्वल टू 3 4। तो प्रोटॉन के लिए अपने पास 3 पार्टिकल है, ये ऑड वाला देखना है। तो 3 किस में आएगा अपने पास, इसमें आएगा, तो 3/2। तो जे तो वैल्यू क्या हो गई 3/2, एल की वैल्यू 3/2 के लिए कितनी हो गई यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। तो पेरिटी हो जाएगी -1 की पावर एल पी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस। यदि और एग्जाम्पल देखे तो क्या लिख सकते हैं अपन, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। एक एग्जांपल देखते हैं, क्या ले 6C13 ले ले, 6C13 यानी इसमें जेड कितना है अपने पास 6 हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी अपने पास। अब देखते हैं पहले प्रोटॉन के, अब यहाँ पे देखते हैं किसके लिए और किसके लिए आ रहा है, न्यूट्रॉन के लिए। तो अपन किसके लिए देखेंगे, न्यूट्रॉन के लिए। तो न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास, यदि 7 है तो जे एन कितना आना चाहिए अपने पास, देखो 7 बढ़ने तो देखो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी 7 किस में आएगा अपना 1/2 में, और 1/2 की तो जे की वैल्यू हो जाएगी और एल कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास जे एन तो हो जाएगा 1/2 और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो अपन लिख सकते हैं कि पेरिटी कितनी आएगी अपने पास, पेरिटी आएगी इक्वल टू -1 की पावर एल एन। तो ये हो जाएगा अपने पास -1 है तो -1 की पावर 1। तो ये अपन को क्या देगा, हमेशा नेगेटिव देगा। तो अपन लिख सकते हैं कि जो जे पी होगा वो कितना होगा अपने पास 1/2 और नेगेटिव होगा। यदि यहीं पे 2 होता तो क्या आता, प्लस आता, तो यहाँ पे प्लस लिखते। तो ये क्या हो जाएगा इसका जे पी। तो कंपटीशन एग्जाम में भी आपको यही पूछा जाता है, कोई सा भी न्यूक्लियस ले लिया कि 6C13 की
जे कितना होगा या पैरिटी कितनी होगी, तो वो चीज़ आपको यहाँ से निकालनी है। तो ये वाला केस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके जस्ट थर्ड केस में। तो ये आपको एक बार तो मॉडल आपको ये दिमाग में रखना है, यदि ये दिमाग में नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं निकलेगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन आते हैं अपने पास एक और केस आता है, जिसमें देखो फर्स्ट केस अपन ने पढ़ा इवन इवन, सेकंड केस पढ़ा है इवन ऑड हो या ऑड इवन हो। अब अपन देखते हैं कि यदि दोनों पार्टिकल ऑड ऑड आ जाए तो यानी केस थर्ड लेते हैं अपन। देखो केस थर्ड क्या आएगा अपने पास, यदि केस थर्ड की बात करें, यदि जेड भी क्या हो अपने पास ऑड हो और एन भी क्या हो अपने पास ऑड हो, यानी एक ही केस है इसमें, यानी दोनों क्या होने चाहिए ऑर्डर होने चाहिए। तो अपन क्या करेंगे एल पी यानी प्रोटॉन के लिए अलग निकालेंगे, यानी प्रोटॉन के लिए भी निकालेंगे जो निकाल रहे थे जे और पैरिटी, और न्यूट्रॉन के लिए भी निकालेंगे, न्यूट्रॉन के लिए भी निकालने हैं। यहाँ पे मतलब दोनों के लिए निकालनी है, दोनों के लिए मतलब एक तो जे पी भी निकालना है, एक एल पी भी निकालना है। ऐसे ही इसमें यहाँ पे जे पी भी निकालना है और एन भी निकालना है और एल एन भी निकालना है। अब जब ये दो चीज़ निकालोगे तो इसके बाद अपन को क्या करेंगे, अब अपन को तो पूरे नाभिक का चाहिए, तो पूरे नाभिक के लिए अपने पास एक रूल आता है, रूल नंबर जिसे बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग रूल। स्ट्रॉन्ग रूल क्या कहता है कि यदि जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन यदि क्या आ जाए जीरो आ जाए, तो उसकी जो जे निकलेगा वो कैसे निकलेगा जे पी माइनस जे एन से निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यदि मैं कह रहा हूँ कि जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन यदि जीरो आ जाए तो जे की वैल्यू कैसे निकलेगी जे पी माइनस जे एन निकलेगा। ऐसे अपने पास एक वीक रूल आता है, दूसरा आता है अपने पास वीक रूल। ये क्या कह रहा है अपने पास, यदि जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस एल एन कितना आ जाए इक्वल टू 1 आ जाए, तो ये कैसे निकलेगा, तो ये जे पी प्लस जे एन से जितनी भी वैल्यू होगी वो जे पी माइनस जे एन, यानी इसके बीच में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब क्या होगी इसकी जे होगी और पैरिटी होगी। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यदि ऑड ऑड वाला केस आए तो उसके लिए आपको दोनों के लिए निकालना है, प्रोटॉन के लिए भी निकालना है और न्यूट्रॉन के लिए भी निकालना है। तो प्रोटॉन के लिए जे पी एल पी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, न्यूट्रॉन के लिए जे एन एल एन की वैल्यू निकलेगी। फिर इसमें ये दोनों रूल में से कोई एक रूल फॉलो होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या करना है, यदि जीरो आएगा तो स्ट्रॉन्ग है, 1 आएगा तो वीक है। तो स्ट्रॉन्ग आता है तो क्या करना है अपन को जे पी माइनस जे एन करना है, जो जे की वैल्यू आएगी वही क्या होगी पूरे नाभिक की वैल्यू होगी। यदि वीक रूल आता है यानी 1 आता है तो क्या करना है, इसके बीच की जितनी भी वैल्यू आएगी वो सब करेंगे। इसका अपन एक एग्जांपल भी देखते हैं, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना हो तो जल्दी लिख लो। देखो इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 19 के 40 ले लेते हैं। ये आपने लिख दिया होगा, हटा दो ये तो। देखो अपन एग्जांपल नंबर लेते हैं 19 के 40। अब यहाँ क्या होगा अपने पास, जेड इज इक्वल टू कितना है अपने पास 19 है, और एन इज इक्वल टू कितना है अपने पास, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 21 है। यानी ये क्या है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। यदि ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें क्या हो दोनों केस ऑड में हो, तो यानी 19 भी है और 21 भी है, तो ये इसको क्या करेंगे फिर, यदि जेड इज इक्वल टू 19 है और एन इज इक्वल टू 21 है तो दोनों ऑड और केस है, ऑड और केस है तो अपन क्या करेंगे इसके लिए भी निकालेंगे और इसके लिए भी। तो सबसे पहले तो किसके लिए निकाल दिया अपन, प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए अपन जे की वैल्यू निकाल लेते हैं और क्या निकालेंगे एल की वैल्यू। तो देखो प्रोटॉन की संख्या कितनी है 19, तो 19 बनने अपन को 2 यहाँ आ जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, यानी अपन को कितनी चाहिए 19, यानी जो अपना जे की वैल्यू आएगी वो यहाँ तक आ रही है, यानी 3/2, और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यानी देखो अपन को कितने बनने 19, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 4
20, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 20, यानी अपन को कितने चाहिए 19, यानी ये जे की वैल्यू क्या आएगी 3/2। तो अपन लिख सकते हैं कि जो जे पी आएगा वो तो कितना आएगा 3/2। अब इस 3/2 के लिए अपना एल पी कितना है, देखो एल पी कितना है अपने पास, कौन सा ये 3/2 आया, तो इस 3/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2। ऐसे यदि बात करें न्यूट्रॉन के लिए, यदि न्यूट्रॉन के लिए बात करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे तो जे एन की बात करते हैं, तो जे एन कितना है 21 है। देखो अपने पास यहाँ तक कितना हो गया था 21 बढ़ना है अपन को, यानी देखो 4 और 2 6 और 2 8 6 14 और 2 16 16 और 4 20, अपन को कितना बढ़ना है 21। 21 आते ही वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो कितना हो रहा है अपना 20 हो रहा है, तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा 21 बढ़ना है, यानी 7/2। तो 7/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, यानी जे एन तो हो जाएगा अपना 7/2 और एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यही होगी अपने पास। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू तो निकाल ली अपन ने। अब अपन ना रूल लगाते हैं, यानी रूल क्या था जे पी प्लस जे एन माइनस एल पी माइनस का एल एन। अब यदि देखो 0 आता है या 1 आता है वो अपन को चेक करना है, तो जे पी कितना है अपने पास 3/2, जे एन कितना है 7/2, ऐसे ही एल की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का 3। तो ये इसको सॉल्व करो कितना आता है, यदि 2 एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा अपने पास 3 + 7 - 4 - 6, तो कितनी आएगी वैल्यू 7 और 3 10, 10 - 10 0, यानी ये 0 आ रहा है। यदि 0 आ रहा है यानी 0 आ रहा है तो कौन सा रूल अपना अप्लाई होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक। यदि 0 आता है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा अपना स्ट्रॉन्ग रूल, क्योंकि यदि 0 आ रहा है मतलब स्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई होगा, तो स्ट्रॉन्ग रूल के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, यदि 1 आता तो वीक रूल अप्लाई होता। अब जब स्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई हो रहा है यानी अपन इसकी स्पीड पैरिटी कैसे निकालेंगे, जे पी माइनस का जे एन करेंगे, तो जे पी माइनस जे एन, तो देखो जे पी कितना है अपने पास 3/2 माइनस का 7/2, किस में आ रहा है मोड में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 3 - 7, तो 3 - 7 कितना हो जाएगा अपने पास 4/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4/2 = 2। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि अपने जे की वैल्यू तो कितनी आई 2। यदि पैरिटी की बात करें तो यदि पैरिटी कितनी आएगी इसके पास, देखो पैरिटी देखते हैं अपन, पैरिटी क्या आनी चाहिए -1 की पावर एल पी प्लस एल एन। तो देखो पैरिटी -1 आ गया, एल पी की वैल्यू कितनी है 2 और 3 5, यानी 2 + 3 5, यानी ये कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। यानी इसका जो अपन जे पी लिखेंगे यानी जे लिखेंगे और पैरिटी लिखेंगे तो वो कितना आएगा अपने पास 2 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये इसका क्या हो जाएगा नाभिक का आंसर। यानी जो इसकी जे की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी और पैरिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 माइनस आएगी। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके ये टोटल 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या है, अपने पास यदि इवन होता है तो अपने पास जे की वैल्यू 0, पैरिटी हमेशा पॉजिटिव। यदि सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में यदि कोई भी ऑड वाला लेना है, यानी चाहे जेड ऑड हुआ है या एन ऑड है, यदि ऑड वाला केस लेते हैं तो अपन ऑड के लिए फाइंड आउट करेंगे, यदि ऑड के लिए फाइंड आउट करेंगे तो जे और पैरिटी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ऐसे ही अपन ने क्या किया, थर्ड एग्जाम्पल लिया, थर्ड केस लिया कि दोनों ऑड हो जाए, तो दोनों ऑड हो जाए तो क्या करेंगे अपन प्रोटॉन के लिए भी निकालेंगे, न्यूट्रॉन के लिए भी निकालेंगे। फिर इसमें ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग रूल रखता है या वीक। यदि ये वैल्यू रखने पर 0 आ जाता है तब तो क्या लगेगा स्ट्रॉन्ग रूल, यदि ये 0 1 आता है इसकी जगह 1 आ जाता है तो क्या लगेगा अपना वीक रूल। तो 1 आता तो क्या होता है यहाँ पे जे पी प्लस एन से जे पी प्लस जे एन से जे पी माइनस जे एन तक बीच की सभी वैल्यू आती। तो यहाँ पे क्या अपना स्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रूल अप्लाई हो रहा है तो ये क्या होगा अपना ओनली एक वैल्यू देगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए। तो अब आप इस तरीके से क्या करना हो, चाहे कोई सा भी न्यूक्लियस आ जाए या कोई सा भी पार्टिकल आ जाए उसके बेस पे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी जे की वैल्यू निकाल सकते हो, पैरिटी निकाल सकते हो और एल की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये अपना एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सेल मॉडल कंसेप्ट भी इजी है और नंबर 5 नंबर। यदि कंपटीशन एग्जाम में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, बीएससी में भी मिलेगा और एमएससी में भी मिलेगा।
तो ये आपका अच्छा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको पहले उठाया कि कम से कम आप ये वैल्यू जो अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था या जे पढ़ा था या मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था, वो सब आप निकालना सीख जाओ तो उसका मीनिंग भी आपको पता लगेगा। तो जे, पेरिटी और ये सब क्या एक तरह से क्वांटम नंबर है, तो क्वांटम नंबर की क्या निकाल रहे अपन, किसी भी नाभिक की वैल्यू निकाल रहे। तो ये अपना क्या था, सेल मॉडल। अब इसी सेल मॉडल के बेस पे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि नेक्स्ट क्या देखेंगे कि अपन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, तो वो वाला डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वाले तीनों केस समझ में आ गए होंगे। देखो दोस्तों, अपन ने सेल मॉडल में बात की थी, जे निकालना सीख लिया था, पेरिटी निकालना सीख लिया था और एल की वैल्यू निकालना सीख लिया था। आज अपन बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपन ने इसमें भी न्यूक्लियर प्रॉपर्टी में पढ़ा था, फॉर्मूला काम में लिया था, तो वो निकालते कैसे है किसी भी नाभिक का वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए अपन केस फर्स्ट मान लेते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा इसमें, यदि क्या हो अपने पास जेड क्या हो, इवन हो, और एन भी क्या हो अपने पास, इवन हो। यदि कोई ऐसा केस लेते हैं तो अपन जानते हैं कि ऐसे केस में जे की वैल्यू हमेशा कितनी आती है अपनी, जीरो आती है। तो यदि जे की वैल्यू जीरो आती है तो अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखा था जी जे, साथ में जे और म्यू एन। यदि ये वाली वैल्यू जीरो हो जाती है तो अपना म्यू भी क्या देगा, जीरो देगा। तो जब यहाँ पे कोई ऐसा न्यूक्लियस आ जाए, ऐसा कोई पार्टिकल आ जाए जिसमें दोनों क्या हो, इवन इवन हो, तो कुछ भी बिना सोचे समझे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो करना है, जे की वैल्यू जीरो करनी है। पेरिटी कैसे होगी इसकी, पॉजिटिव होगी। तो ये आपको बिना सॉल्व किए कर सकते हो। यदि इवन इवन आपको दिख जाए कि जेड भी इवन है और एन भी इवन है, तो क्या करना है आपको, म्यू भी जीरो करना है, वो भी जीरो करना है। नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, केस नंबर सेकंड। तो केस सेकंड क्या होगा अपने पास, जो उसमें लिया था वही सेम केस, यानी केस सेकंड की बात करते हैं। तो अपन देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा, या तो जेड इवन होना चाहिए या एन ऑड होना चाहिए, या फिर अपन लिख सकते हैं कि जेड क्या हो, ऑड हो, एन क्या हो, इवन हो। तो इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है, यदि ऑड के लिए निकालना है, यानी इसमें भी क्या करना है, ऑड के लिए निकालेंगे। तो ऑड के लिए निकालेंगे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट का। फॉर्मूला क्या अपने पास, म्यू जी, फॉर्मूला यही था अपने पास, जी जे, जी जे, जे और म्यू एन। यानी ये वाला क्या था अपना, एक फॉर्मूला था मैग्नेटिक मोमेंट का। ये वाला फॉर्मूला था। तो अपन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले जी जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो अपन जी जे देख लेते हैं, क्योंकि जे की वैल्यू तो अपन निकालना सीख चुके हैं सेल मॉडल में। तो जे की वैल्यू तो वहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, जी जे। तो जी जे क्या होगा अपने पास, देखो जी जे क्या होना चाहिए अपने पास, इसका जो फॉर्मूला लेता है जी एस, नहीं जी एल प्लस माइनस जी एस माइनस जी एल अपॉन में 2l प्लस 1। ये वाला क्या रहता है अपने पास, फॉर्मूला रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जी एल की वैल्यू और जी एस की वैल्यू, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यदि प्रोटॉन के लिए बात करें, यदि अपन प्रोटॉन का निकाल लें तो प्रोटॉन के लिए तो कितनी होगी, जी एल तो होगा अपना जीरो, और नहीं सॉरी, जी एल कितना होगा 1, और जी एस कितना होगा अपने पास 5.586। ऐसे यदि न्यूट्रॉन के लिए बात करें, तो यदि न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो क्या आना चाहिए, जी एल इज इक्वल टू जीरो और जी एस इज इक्वल टू -3.826। ये वैल्यू फिक्स रहती है अपनी। ऐसे यदि प्रोटॉन का निकालना है तो जी एल इज इक्वल टू 1, जी एस इज इक्वल टू 5.586। ऐसे जी एल इज इक्वल टू जीरो और जी एस इज इक्वल टू -3.826। तो ये वाली क्या रहेगी अपनी वैल्यू फिक्स रहेगी। तो इनके बेस पे अपन को ये सब वैल्यू, यदि प्रोटॉन का निकालते हैं तो ये वाली काम में लेनी, न्यूट्रॉन का निकालते हैं तो ये वाली काम में लेनी। अब अपन देखते हैं कि इसमें देखो यहाँ पे एक प्लस भी है और एक माइनस भी है। तो ये कैसे पता करेंगे कि ये प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो ये जब पता करेंगे तो वो कैसे करेंगे अपने पास, ये भी एक एग्जांपल लेंगे जब पता लग जाएगा। यानी इसमें क्या करें अपने पास, यदि l प्लस 1/2 से अपन को j मिल रहा है तब तो क्या लेना है, वो प्लस में लेना है। यदि माइनस करने पर मिल रहा है तो माइनस में लेना है। तो वो भी आगे एग्जाम्पल करेंगे, उससे पता लग जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो इसका फॉर्मूला, एक जो जी वाला ये कंसेप्ट है, ये भी वाला भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। यदि ये वाला और ये वाली चीज़ आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए एक बार, इसको लिखना हो तो लिख लो एक बार। फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल ले तो ले सकते हैं अपन 8 और 17। देखो इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा अपने पास 8 और 17, यानी जेड कितना है यहाँ पे 8 है, और एन कितना है, एन कितना हो जाएगा 17 में से 8 गए तो 16 और 1 9, यानी 9 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 17 हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने पास किसके लिए देखना है, न्यूट्रॉन के लिए, क्योंकि यहाँ पे और कौन सा है न्यूट्रॉन का है, तो न्यूट्रॉन के लिए देखेंगे अपन। तो न्यूट्रॉन के लिए सबसे पहले तो क्या निकालते हैं अपन, फॉर्मूला पता है अपन को जी जे और म्यू एन। तो सबसे पहले तो आप जे की वैल्यू निकाल सकते हो, जे की वैल्यू कितनी यहाँ से निकालनी सेल मॉडल से, यानी जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखो जे की वैल्यू आप निकाल सकते हो सेल मॉडल से, यानी जे बराबर कितना होगा, देखो 9 करना है, 9 करना है यानी 6 और 2 6, 6 और 2 8, 9 करना है तो 9 कहाँ आना चाहिए 5/2 में, और 5/2 के लिए एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, यानी अपन लिख सकते हैं कि जो जे की वैल्यू होगी वो तो कितनी होगी 5/2, और एल एन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2। अब अपन बात करते हैं कि ये वाली चीज़ जी जे की वैल्यू निकालनी, तो देखो जी जे कैसे निकालेंगे। अब अपन बात किसके लिए कर रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जी एल प्लस माइनस जी एस माइनस जी एल अपॉन में 2l प्लस का 1। देखो सबसे पहले तो अपन किसके लिए काम में ले रहे हैं, अपन न्यूट्रॉन के लिए काम में ले रहे हैं, ये अपन को ध्यान है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब ये देखो प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, यानी इसमें क्या करना है अपन को, यदि 2 + 1/2 करें, यानी इसमें क्या करना है l + 1/2 करने पर यदि अपना j मिल जाए तब तो अपन को क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। यदि l - 1/2 करने पर अपन को j मिले तो क्या लेना है नेगेटिव लेना है। देखो इसमें 2 + 1/2 करें तो 2 + 1/2 कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना है प्लस लेना है। यदि ये l - 1/2 यानी 2 माइनस करने पर यदि j की वैल्यू मिलती तो अपन को क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। अब यहाँ पे अपन को क्या लेना है, ये वाला कंसेप्ट इसमें लागू हो रहा है तो यहाँ क्या लेंगे केवल प्लस लेंगे। अब यदि न्यूट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो देखो जी एल की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 0, केवल क्या रहेगा अपने पास जी एस माइनस जी एल। तो अपन देखते हैं कि इसको तो हटा दो फॉर्मूले को। यदि वैल्यू देखें तो इसमें क्या आएगा जी जे की वैल्यू आ जाएगी अपने पास जी एल तो 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा जी एल की वैल्यू -3.826 और माइनस जी एल तो वही 0, तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में 2 और 2l + 1, यानी l की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 तो +1, यानी ये रिजल्ट देगा जो जी जे कितना देगा अपन को -3.826 अपॉन में कितना देगा 5। अब इसका अपन को निकालना क्या मैग्नेटिक मोमेंट, यानी जी जे का मान निकल गया। जब जी जे का मान निकल गया तो अपन क्या करेंगे, जब जी जे का मान निकल गया तो अब इसको क्या करना है ऐड करना है, इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या अपना ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा अपने पास जी जे की वैल्यू, यानी जी जे तो आ जाएगा अपने पास -3.8265 इंटू जे की वैल्यू कितनी है अपने पास 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2। और म्यू एन तो क्या इसका मात्रक है यानी यूनिट है, तो यूनिट यदि न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी हो तो निकाल सकते हो ई एच कट अपॉन में 2 MP, यानी जो म्यू एन था वो क्या था अपने पास म्यू एन = ई एच कट अपॉन में 2 MP, इसकी वैल्यू सब रख के निकाल सकते हो। तो ये लगभग आएगा 5 से 5 कटेगा तो ये लगभग कितना आएगा आपका 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, तो ये आप निकाल सकते हो कि कितना आएगा। मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि 0.765 के लगभग आएगा, यानी कितना आएगा माइनस का 0.765 माइनस में आएगा। पर क्या करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी माइनस में नहीं होता तो इसको अपन क्या लिखते हैं प्लस में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये भी निकाल सकते हो। कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कोई भी नाभिक दे देगा उसका क्या निकालना है अपन को मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्या किया एग्जाम्पल लिया Z8 N8, कौन सा केस है ये सेकंड केस है। न्यूट्रॉन के लिए ले लिया तो क्या आ जाएगा म्यू जी जे जे म्यू एन, ऐसे ही जे = 5/2 2 आ जाएगा। तो जी जे का निकालना है, जी जे का फॉर्मूला पता है अपन को कि ये वाला क्या रहता है अपना जी जे का क्या रहता है फॉर्मूला रहता है। अब प्लस माइनस का पता करना है, यदि l + 1/2 करने पर अपन को जो जे की वैल्यू मिल जाए तब तो पॉजिटिव लेना है, यदि माइनस करने पर मिले तो नेगेटिव लेना है। तो ये वाला कंसेप्ट आप ले सकते हो, प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे दो निशान आते हैं, यहाँ पे या तो प्लस लेना या माइनस लेना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यदि फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो मैं प्लस माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि l + 1/2 यानी 2 + 1/2 करने पर 5/2 आ रहा है, इसलिए क्या लिया प्लस लिया, ये वैल्यू रख ली तो ये क्या आ गया अपने वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये सॉल्व आउट होगा। तो ये तो अपना क्या था केस सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
अब इसका जो नेक्स्ट केस है अपने पास, नेक्स्ट केस क्या करना है, तो अपना ये तो क्या निकाल गया। अब ये वाला देखो, यदि बात करोगे तो ये किसके लिए निकला, ये म्यू निकला किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो यानी म्यू एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 0.765 आ रही है। इसको मैं लिख सकता हूँ 77, यानी ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो किसके लिए था, केस सेकंड के लिए। अब यदि बात करते हैं ऐसा कोई पार्टिकल जिसमें दोनों ऑड हो, ये भी ऑड हो और ये भी ऑड हो, यानी अपन क्या करते हैं, केस थर्ड की बात करते हैं। तो केस थर्ड में यही कंसेप्ट काम में लेना है, चेंज कुछ भी नहीं करना है। तो केस थर्ड में करना क्या आपको, केस थर्ड होगा अपने पास यदि जेड क्या हो अपने पास ऑड हो और एन भी क्या हो अपने पास ऑड हो, यानी दोनों ऑड हो, तो अपन क्या करेंगे, दोनों के लिए म्यू पी भी निकालना होगा तथा म्यू एन भी निकालना होगा, और दोनों का क्या करना है अपन को ऐड करना है। यानी जिसके जो पीछे वाले केस में अपन ने निकाला था किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए, तो उसी कंसेप्ट से किसके लिए निकालना है, म्यू पी के लिए भी निकालना है और म्यू एन के लिए भी निकालना है। जो दोनों का रिजल्ट आएगा उनको ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, अपना मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब अच्छा सा टॉपिक था। सेल मॉडल, सेल मॉडल के बेस में अपन ने जे निकालना सीखा है, एल की वैल्यू निकालनी सीखी, उसमें जो जो केस आए वो बताए मैंने, तीनों केस बता दिए, एक इवन इवन वाला, एक ऑड इवन वाला और एक ऑड ऑड वाला। अपन ने उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सीखा है। तो ये सब चीज़ आपको आ जानी चाहिए। ये इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि अपने पास कुछ प्रॉपर्टी पहले आ चुकी थी न्यूक्लियर की, तो उसी प्रॉपर्टी में ये सब कंसेप्ट आ रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब वैल्यू कैसे निकलती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल मॉडल बनाना आना चाहिए, यानी ये मॉडल बनता कैसे ये आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि ये नहीं आएगा तो जे की वैल्यू नहीं निकलेगी, एल की वैल्यू नहीं निकलेगी, और यदि वो वैल्यू गलत निकलती है तो आपके रिजल्ट सभी गलत आएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान देना कि सेल मॉडल कैसे बनता है। तो आप सभी को धन्यवाद। आज की इम्पोर्टेंट क्लास थी, एमएससी के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट थी, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट थी। तो आप सभी को धन्यवाद।